अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है शहर हैदराबाद टीवी न्यूज चैनल पर। आइए नाजरीन देखते हैं आज की अहम खबर। क्योंकि मैं ये चाह रहा था, नहीं ठीक है, नहीं मैडम सुनिए आप, ये और एक चीज नजमा का एक केस है। नहीं समझ रही नहीं मैडम, सुनिए आप, समझने का नहीं है, सुनना पड़ेगा मैडम, क्योंकि आई एम दी पब्लिक, आई एम रिप्रेजेंटेटिव टू दी। हाँ नहीं बुलाना चाहिए मैडम, बुलाना पड़ता है मैडम, नहीं बुलाए तो भी हम कैसा भी कर ले। देखिए मैडम, एक नजमा है स्टाफ में, मुस्लिम मेटर्निटी हॉस्पिटल में काम कर रही थी बेचारी। अब कोई जरूरतमंद जब आपके पास कमीशन में आता तो the responsibility is going on the shoulder of chairman and the officers of the commission. उसका केस हुआ, वो लोग पहले उसको जो है जितने भी उसके सस्पेंशन के पीरियड के अमाउंट सब देते हुए, उसके बाद हुआ ये मैडम कि कोर्ट को गए। कोर्ट को जाने के बाद कमीशन से वकील को ठहराया गया, वकील को ठहराए जाने के बाद वो कोर्ट से केस जीत गए। आज कोर्ट से केस जीत के 6 से 8 महीने का अरसा हो चुका है, आज तक उसके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं हुआ मैडम। और एक आप सुनेंगे मैडम, बुरा मालूम हुआ तो मुझे कौन से जीते? हाँ, हाई कोर्ट से जीते, हाई कोर्ट से जीत के यहाँ पे नहीं आपके कमीशन से डाले थे, कोर्ट कमीशन को जो पार्टी बनाई थी, तो केस उसका जो है सस्पेंशन पीरियड की सैलरी थी, उसका जो अमाउंट से बहुत ज़्यादा बेचारा गरीब औरत थी। हुआ ये मैडम, आपको बोलना ये चाह रहा हूँ कि जब वो केस जीत गए तो वो लायर जो है उस गरीब औरत से 1 लाख रुपए मांग रहा है। यू हैव टू जस्टिफाई मैडम, 1 लाख रुपए मांग रहा है। मैं चेयरमैन साहब से मिलके 12 मिलके बोला कि साहब आप इमीडिएट एक्शन लीजिए, आप केस जीत चुके हैं, उसको फौरी तौर पर बुला के इसके ऊपर एक्शन लीजिए या जो भी कुछ भी कीजिए, मगर स्टिल दैट केस इज पेंडिंग इन कमीशन। वन मोर थिंग मैडम, वन मोर थिंग, कमीशन करे मैडम। जब एक कमीशन के हवाले हो जाता तो उसको वकील आप लड़िए नहीं लड़िए उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो बेचारी को पैसे दिलाना तो आज तक नहीं दिलाया। और एक डॉक्टर मुर्तुजा का केस है आपके पास से, ही इज़ वेरी काइंड इनफ, इन्होंने जो काम किया उसको जो है पोस्टिंग जो बोले सब जो बोले, उसके बावजूद भी वो लोग नहीं दिए, वो केस भी ऐसी पेंडिंग है। तो मैडम हम ये चाह रहे हैं कि हमको किसी से शिकायत करने की जरूरत नहीं है, किसी के बारे में बोलने की जरूरत नहीं। मैं आपको पहले बोला, तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए तामीर। हम ये चाहते हैं कि काम सही तरीके से होना है, और जो नीडी पीपल्स आपके पास आ रहे हैं उनका जो है हर तरीके से आपको मदद होना। अब इतने बड़े मेंबर्स हैं, रेस्पेक्टेड मेंबर्स आल्सो सिटिंग हियर, आप सब लोग भी बैठे हैं, आप लोगों के नॉलेज में भी आना ना सब ये सब बातें कैसा नहीं आती बोलिए। अब लोग जो है और आपके सेक्रेटरी साहब का तो मुझे ये बात समझ में नहीं है मैडम। मैं जब मुलाकात करने को आया, ये बाहर से खटका लगा तो नहीं मिलता, मैं किसी से नहीं मिलता। तो दिस टाइप ऑफ नॉनसेंस इज गोइंग इन दिस डिपार्टमेंट। वो क्यों नहीं मिले मेरे से मैडम, आप इस बात का नोट लीजिए। मैं आपको मैं 1000 टाइम हैव विजिटेड द ऑफिस, आप स्टाफ से पूछ लीजिए पूरे यहाँ से। नहीं मैडम, आप मने मैडम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सैयद शमशाद खादरी, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन, आप तमाम आवाम से मुखातिब हूँ। आज शहजादी बेगम जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के एक मेंबर हैं, आज तेलंगाना माइनॉरिटी कमीशन में आज उन्होंने यहाँ पर तफसीली दौरा किया। मैं उनसे आज मुलाकात करके एक तफसीली याददाश्त उनको पेश की कि माइनॉरिटी कमीशन का जो है काम 18 महीने से बिल्कुल ठप होकर रह गया है, किसी किस्म का काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर स्टाफ नहीं है और किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा है। जब मैं शहजादी बेगम से मुलाकात करने के लिए गया, मैं अपना रिप्रेजेंटेशन पेश किया, मैं तमाम हालात उनको बयान कर रहा था। तो यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर के श्रीनिवास राव, हमेशा जो है आवाम दुश्मन पॉलिसी पे हमेशा वो डटे रहते हैं। जब भी यहाँ पर कोई नीडी पीपल आते हैं, कोई ज़रूरतमंद आते हैं, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट नहीं करते। उनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है चेयरमैन के मेरे गायबाने में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं लेना, किसी से बात नहीं करना। तो फिर मैं तारिक अंसारी से भी ये बात पूछना चाहूँगा और श्रीनिवास से भी ये बात पूछना चाहूँगा कि आखिर आपका मकसद क्या है? सिर्फ आप कुर्सी पे बैठ के अपनी तनख्वाह हासिल करना है? यहाँ गरीब आवाम जो है इतने तरीके से परेशान हो रहे हैं। 18 महीनों में आपके जो है
कमीशन में क्या काम हुआ, अब तक आपने कितने केसेस सेटल किए, आपने कितने गरीब लोगों की मदद की, कितने लोगों को आपने फ़ायदा पहुंचाया, इस सब का जवाब आपको देना ज़रूरी है। सिर्फ कुर्सी पर बैठ के चेयरमैनशिप हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके सामने, शहजादी बेगम के सामने जिस तरीके से श्रीनिवास ने जो बात की है, एक समाजी जहदकार होने के नाते मैं अपनी तकलीफात बयान करने के लिए शहजादी बेगम साहब आपके पास आया था। मैं चेयरमैन से मुझे कोई ताल्लुक नहीं था, मगर ये सेक्रेटरी का जो रवैया है इसके खिलाफ मैं गवर्नमेंट से भी शिकायत करूंगा, इनके खिलाफ जो है गवर्नमेंट से भी रिप्रेजेंटेशन करूंगा। मैं तफसीर इकबाल साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट है उनसे भी ये बात कहना चाहूँगा कि इस तरीके का बिहेवियर रहने के, श्रीनिवास प्रसाद का जो बिहेवियर है, एक समाजी जहदकार जब ऑफिसर के सामने बात करने आता है तो वो ये कहता है कि इनको बाहर ले जाया जाए। तो इस तरीके के जो है तरीक़ेकार के ऊपर इनके फौरी एक्शन लेते हुए इनको सर्विस से सस्पेंड किया जाना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर रेवंत रेड्डी से भी ये बात कहना चाहूँगा कि फौरी तौर पर के श्रीनिवास प्रसाद जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं, सिर्फ तनख्वाह लेते हैं, किसी किस्म का काम नहीं करते, 24 घंटे यहाँ बैठ के जो है आवाम को परेशान कर रहे हैं। मैं ख़ास तौर से तफसीर इकबाल साहब और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी साहब से और मुतालिका मोहम्मद अली शबीर साहब से ये बात कहना चाहूँगा कि फौरी तौर पर कमीशन का दौरा करते हुए यहाँ पर जो इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, जिस तरीके से कमीशन का काम ठप होकर रह गया, जो 24 घंटे जो है ज़रूरतमंद हजरात कमीशन के चक्कर लगा रहे हैं, ना जो है चेयरमैन से मुलाकात होती है, ना सेक्रेटरी हमेशा यहाँ बैठा रहता है, मगर किसी किस्म का कोई रिप्रेजेंटेशन कबूल नहीं करता, गरीब आवाम को जो है किसी किस्म के जो है सही तरीके से जवाब नहीं देता, उनको आंसर नहीं देता। मैं चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से इस बात की जो है अपील करूंगा कि फौरी तौर पर यहाँ से श्रीनिवास प्रसाद का तबादला करते हुए अच्छे जो है ऑफिसर को अगर यहाँ नॉमिनेट करेंगे तो माइनॉरिटी कमीशन का काम भी अच्छा होगा। और मिस्टर तारिक अंसारी को भी इंस्ट्रक्शन किया जाए कि वो 24 घंटे ऑफिस में बैठे, गरीब आवाम की खिदमत करें, आवाम की जो है रिप्रेजेंटेशन कबूल करें और आवाम के साथ जो है अच्छे तरीके से पेश आए। आवाम जो अपने रिप्रेजेंटेशन पेश करते हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए उनकी एक्सक्यूज करने के लिए कोशिश करें। फिर एक मरतबा मैं चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मोहम्मद अली शबीर और तफसीर इकबाल साहब से ये बात कहना चाहूँगा कि फौरी तौर पर के श्रीनिवास प्रसाद जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए उनका फौरी तौर से यहाँ तबादला किया जाए, ताकि यहाँ अच्छा कोई सेक्रेटरी आए। चेयरमैन के एब्सेंस में वो लोग उनके जो है रिप्रेजेंटेशन वसूल करते हुए गरीब आवाम जो तकलीफ इतने तरीके से परेशान हो रहे हैं उनकी जो है खिदमत का मौका मिले।